प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परिवारवाद के बहाने जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस बात को लेकर भी निशाना साधा कि कैसे एक ही परिवार के 3 सदस्य एक साथ सांसद हैं। पीएम मोदी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या कभी किसी SC/ST परिवार के 3 सदस्य एक साथ सांसद बने हैं। हालांकि उन्होंने सियासी बंदूक तो नेहरू गांधी परिवार पर दागी थी, लेकिन उसके फायरिंग रेंज में बिहार की पासवान फैमिली के सुपरस्टार मेंबर चिराग पासवान भी आ गए हैं, जो कि मोदी कैबिनेट में फिलहाल मिनिस्टर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, कोई बताए कि क्या एक ही समय में संसद में SC/ST वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या। हालांकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा नेहरू गांधी फैमिली की तरफ था, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी और वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनी हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य हैं। चिराग पासवान के परिवार के 3 सदस्य 2 बार और 1 बार एक साथ सांसद बने थे। 2019-20 में तो फैमिली के 4 मेंबर सांसद बने थे, और ऐसा तभी संभव हो पाया था जब खुद उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सहयोग मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान एक साथ सांसद बने थे। कुछ ही महीने बाद रामविलास पासवान भी राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, जमुई से सांसद बने थे। चिराग पासवान 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान दूसरी बार जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इससे पहले 2014 में भी वो उसी सीट से चुनाव जीते थे। हाजीपुर से सांसद बने थे। पशुपति पारस 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर सुरक्षित सीट से सांसद बने थे। उससे पहले वो कई बार विधायक और विधान पार्षद रह चुके थे। बिहार विधानसभा में वो मंत्री भी रहे थे। समस्तीपुर से सांसद बने थे। रामचंद्र पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान के चाचा रामचंद्र पासवान भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सांसद बने थे, और वो भी 2014 में उसी सीट से चुनाव जीत चुके थे। हालांकि जुलाई 2019 में उनका निधन हो गया, लेकिन उपचुनाव में उनकी जगह उनके बेटे प्रिंस राज समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। इस तरह 17वीं लोकसभा में एक ही परिवार के 3 सांसद बने थे। चिराग पासवान अनुसूचित जाति से आते हैं। 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद बने। न केवल चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, बाद में प्रिंस राज और पशुपति पारस, बल्कि खुद रामविलास पासवान भी राज्यसभा के सांसद बने थे। आम चुनाव बाद बीजेपी के सहयोग से उनको राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। मोदी मंत्रिमंडल में उनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी मंत्री बनाया गया था। 8 अक्टूबर 2020 को निधन तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। खास बात यह भी कि उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पासवान परिवार के 3 सदस्य सांसद बने थे। रामविलास पासवान ने हाजीपुर सुरक्षित सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि चिराग पासवान ने जमुई सुरक्षित से और इसके अलावा रामचंद्र पासवान ने समस्तीपुर सुरक्षित सीट से जीत दर्ज की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में पासवान परिवार के सदस्यों की जीत के लिए प्रचार किया था। 2024 में पासवान परिवार के 2 सदस्य सांसद बने और 18वीं लोकसभा में पासवान परिवार के 2 सदस्य सांसद हैं। चिराग पासवान ने जमुई की जगह पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट हाजीपुर सुरक्षित से जीत दर्ज की, जबकि उनके जीजा अरुण भारती भी जमुई SC रिजर्व से चुनाव जीतकर पहली दफा सांसद बने। राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार का बचाव करते पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सहयोग से उनके सहयोगी दल लोजपा के एक ही कालखंड में उनके परिवार से 2 बार 3 सांसद बने। प्रधानमंत्री को चिराग पासवान से ही इस बारे में पूछ लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर साधा था, तो बाकी विपक्षी दलों की तरफ से अब प्रधानमंत्री मोदी के इस निशाने पर यह जवाब दिया जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।